तो 10 बज गया, आज का क्लास चलाते हैं राष्ट्रपति। एगो ईदगाह वीरघाट बैठ गई है। राष्ट्रपति के बारे में हम कल बताए थे कुछ अनोखी बातें। राष्ट्रपति वो स्टार्ट होता 1900। राष्ट्रपति के कार्यकाल क्या हुआ? राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल बोला जाए वो 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राष्ट्रपति अगर बोला जाए, राष्ट्रपति स्पेशल राष्ट्रपति के बारे में हम कल बताए थे। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। वो अब बनता कितना है? 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो वो राष्ट्रपति बन सकता है। राज्यसभा हो, लोकसभा, किसी का सदस्य हो, वो राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि इस सब जो व्यक्ति में होगा, योग्यता होगा, उस पर केस ना हो, कोई ढंग का मुकदमा ना चला हो, साफ सुथरा व्यक्ति हो, सरकारी योजना कोई नहीं लिया हो, लाभ नहीं लिया हो सरकारी योजना, वह सब राष्ट्रपति के इर्द गिर्द रहता है, वह राष्ट्रपति बन सकता है। हम लोग लेके चलते हैं भारत के संविधान 1950 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव। अगर राष्ट्रपति का चुनाव सर्वप्रथम 1950 में के आसपास हुआ किया गया था। एक राष्ट्रपति होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति होनी चाहिए संविधान में कहा जाता है। किस संविधान में? राष्ट्रपति होने चाहिए वो कहता है भारत के 52 अनुच्छेद के अनुसार। अनुच्छेद 52 में कहता है वो एक राष्ट्रपति होनी चाहिए। अनुच्छेद 52 में क्या कह रही है? एक राष्ट्रपति होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहती है, ध्यान दो। भारत का संविधान 1950 में कहता है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, शक्ति, कार्यकाल के लिए विस्तार रूपरेखा प्रदान कर की आवश्यकता हो, समय समय औपचारिक कर्तव्य, पर्याप्त शक्तियां, मध्य संतुलन सुनिश्चित करता हो। मतलब कभी कभी क्या करता है, अपना शक्ति का पावर दिखाता जैसे कि अनुच्छेद 72 में कहता है शक्तियों का प्रावधान। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? शक्तियों का प्रावधान। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कब हुआ था? 1950 में हुआ था। यानी कि 1950 में कहा था राष्ट्रपति होनी चाहिए। अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात बोला जाए तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर कौन था? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री की बात बोला जाए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ था। क्या कर रही हो? बढ़िया से काटना, ठीक है। तो पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम क्या था? हुआ राष्ट्रपति था। प्रधानमंत्री की बात अगर बोला जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति अगर बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया हुआ कब हुआ था? 1950 में हुआ था। चूंकि 1950 में क्यों हुआ था समझो। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर वो कब तैयार होता है? 1949 में। और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या होता है? वो लागू हो जाता है। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बोला जाए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष वो कौन है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष हम बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार हम बोलेंगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के बात अगर बोला जाए हम बोलेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी के नाम अगर बोला जाए वो अस्थायी, तो अस्थायी के नाम बोला जाए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी की बात बोला जाए वो अस्थायी अगर था हम बोल देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम लेंगे। आगे की ओर हम क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ पर कह रही है बुआ, ध्यान से पढ़िए। तो भारतीय संविधान 1950 में राष्ट्रपति की चुनाव शक्ति, कर्तव्य लिए के विस्तार रूप से होना चाहिए बुआ, ठीक है। इसका कर्तव्य प्रदान करता है जो आवश्यकता के समय औपचारिक रूप से, आवश्यकता के समय बोलता है वो आवश्यकता के समय औपचारिक कर्तव्य पर्याप्त शक्ति के मध्य संतुलन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि राष्ट्रपति एक होनी चाहिए, राष्ट्रपति एक होनी चाहिए। अनुच्छेद किसमें? 52 के तहत है। हम लोग छोटा छोटा चीज देखते हैं। तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया अगर बोला जाए वो कब हुआ था? तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कब होता है? 1950 में। प्रथम राष्ट्रपति की बात बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेजेंट का अगर बोला जाए तो द्रौपदी मुर्मू। हम लेकर चलते हैं वो कहा था पॉइंट नंबर 1 कहता है भारत का राष्ट्रपति राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। मतलब कहा था तीनों सेनाओं का अध्यक्ष क्या अगर बोला जाए
वायुसेना, जल सेना, थल सेना का अध्यक्ष की बात बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है बुआ? राष्ट्रपति होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है बुआ? राष्ट्रपति होती है। कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार बोला जाता है देश के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। यानी कि देश में तमाम कार्य, जितना कार्य हुआ होता है, सभी कार्य का लेखा जोखा सब कार्य किसके अंतर्गत होता हुआ? राष्ट्रपति। तो देश के सभी कार्यकारी राष्ट्रपति के पर ये किए जाते हैं। आगे होता है अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगी। हम जस्ट बताए थे अनुच्छेद 52 कहती है वो क्या होगी? एक राष्ट्रपति होगी। क्या होगी? एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 से अगर स्टार्ट किया जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। वह किसमें कहा था? वो अनुच्छेद 52 में। किसमें कहा जाता? अनुच्छेद 52 में। 52 में कहती है एक राष्ट्रपति होनी चाहिए। ध्यान दिया जाए। 53 में कहती है वो अनुच्छेद 53 की ओर अगर बात बोले तो संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका, अनुच्छेद 53 की बात बोले तो राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका के बारे में दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 53 बात बोले क्या बोले? अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका, यानी कि राष्ट्रपति के संघों का कार्यपालिका। वही बात हम बोले बुआ क्या चीज का? अनुच्छेद 54 की बात आता है राष्ट्रपति का चुनाव कब? अनुच्छेद 54 में। अगर राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया बात आवे तो किसमें? अनुच्छेद 54 में। हम 52 से लेकर 61 तक केवल राष्ट्रपति के बारे में बता चुके थे, राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत में एक राष्ट्रपति होनी चाहिए। इसमें किसमें कहता है? अनुच्छेद 52 में। 53 बुआ कहता है संघ की कार्यपालिका होनी चाहिए, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 कहती है बुआ जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया, मतलब 52 कहती राष्ट्रपति होनी चाहिए, 54 का अनुच्छेद 54 क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की अगर बात बोले तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया किसमें था? अनुच्छेद 1950 से प्रारंभ हो गया था। नहीं हुआ रे, नहीं हुआ, जल्दी कर, छोड़ दो, ध्यान दो। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की बात बोलते हैं अनुच्छेद किसमें कहता हुआ? 54 में। उसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के चुनाव एक निर्वाचक मंडल सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे कौन कौन? तो क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाएगा बुआ राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सा भाग लेते हैं, कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले हैं? तो क्या बोलेंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो संसद बन चुके हैं, जो मतलब संसद उसमें है, वो सभी भाग लेंगे। राज्यों के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्य में जो विधानसभाएं हैं उसका निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे बुआ? भाग लेंगे। फिर ध्यान दिया जाए संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य बुआ भाग लेंगे। उसके बाद कहता राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो तुम लोग बताओ क्या समझ में? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की बात अगर बोला जाए किस अनुच्छेद में होता है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस अनुच्छेद? 54, अनुच्छेद 54 में। एक राष्ट्रपति होनी चाहिए, किस में होता है बुआ? 52 में। संघ की कार्यपालिका होनी चाहिए, किस में है? 53 में। 54 में कहता राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। तो बोलेंगे हम तुमको राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो बुआ क्या बोलेगी? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाला संख्या कौन है? संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा, याद रखना। अगर विधानसभा की बात, राज्यसभा, इसमें इसका बात बोला जाए तो वह इसका बात राज्यसभा भाग लेंगे। इसमें बात बोला जाए तो लोकसभा भाग लेंगे, लोकसभा भाग लेंगे। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वहीं पर विधान परिषद की बात बोले तो वो इसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो विधान परिषद भाग लेंगे। और कौन लेंगे बुआ? विधान सभा। तो फिर से ध्यान दिया जाए राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है बुआ? तो भाग लेने का काम कौन करता है? राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होता है बुआ?
54 में, एक राष्ट्रपति होनी चाहिए 52 में। राष्ट्रपति की बात बोला जाए 52 में, 53 में कार्यपालिका की बात बोला जाए, चुनाव प्रक्रिया की बात बोला जाए तो 1954 में। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुआ था, हम इसके बात बोलते हैं 1950 में। कब हुआ था, 1950 में। तो राष्ट्रपति की सब प्रक्रिया, हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में समझ में आ गया, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में समझ में आ गया। तो क्या क्या हम बोलेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो समझ में आ गया कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या तुम बोल सकती हो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दो सदन कौन, तो राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कौन, विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा। तो मुख्य पॉइंट बुआ याद करते चलो, तुमको बाद में फिर वीडियो देखना पड़ेगा। जो बात है राष्ट्रपति आज पूर्णतः हम खत्म कर देंगे। राष्ट्रपति की बात अगर बोला जाए तो पूर्णतः हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन है बुआ चुनाव प्रक्रिया। आप चुनाव देखो, चुनाव होना चाहिए किसमें, राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए 54 में, 53 में कार्यपालिका होना चाहिए, 53 बुआ क्या होना चाहिए कार्यपालिका, और 54 में क्या बोल दिया बुआ, चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए। उसी प्रकार याद रखना वो अनुच्छेद आर्टिकल चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 क्या कहती है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव होना चाहिए अनुच्छेद 54, और चुनाव की प्रक्रिया अगर बोला जाए तो अनुच्छेद 55। चुनाव की प्रक्रिया बोला जाए अनुच्छेद 55, चुनाव होना चाहिए अनुच्छेद 54, 53 संघ कार्यपालिका, 52 एक राष्ट्रपति होनी चाहिए। क्या याद हो रहा चीज को, समझ में आ रहा। उसी प्रकार अनुच्छेद 55 कहता, 55 के 3 कहता बुआ, 55 के 3 में कहा गया कि अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यक्ष चुनाव जैसे एकल संक्रमणी मत माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऐसा चुनाव में मतदान गुप्त मतदान होगा। मतलब कहा जाता है इसका बुआ 752 वोट, 752 वोट यानी कि एकल संक्रमण मत से समानुपाती होता है। मतलब हम लोग वोट डाल रहे हैं राष्ट्रपति को, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से डाल रहे हैं। कौन रूप से डाल रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी विधायक को चुनते हैं, विधान परिषद को चुनते हैं, राज्यसभा को चुनते हैं, लोकसभा को चुनते हैं ना। ये सब क्या किसको चुनता है बुआ, जाकर राष्ट्रपति को चुनता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कौन रूप से वोट डाल रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। अगर तुमसे पूछा जाए राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, तुम क्या बोलेगी, अप्रत्यक्ष रूप से। कौन सा रूप से होता हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। फिर समझो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से। उसी प्रकार देखो, और राष्ट्रपति का चुनाव किस होता हुआ, गुप्त मतदान। हम बोले किसका बुआ गुप्त मतदान होता है, तो हम राष्ट्रपति का चुनाव बोलेंगे कौन मतदान होता हुआ, गुप्त मतदान। क्या समझ में आ रहा चीज को, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कौन मतदान होता है, गुप्त मतदान के थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया होता है। हम लोग आते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल ध्यान दो, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर बोला जाए तो अनुच्छेद 56 के तहत कितने वर्ष को होता हुआ, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात अगर बोला जाए अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यकाल अनुच्छेद कितना 56 के तहत कितने वर्षों का होता हुआ, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। अनुच्छेद कार्यकाल की बात बोला जाए तो कार्यकाल 56। हम लोग फिर से ऊपर से आते हैं, हम क्या क्या बोले थे बुआ, राष्ट्रपति होनी चाहिए अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति होनी चाहिए अनुच्छेद 52 में। 53 बताए थे संघ के कार्यपालिका बताए थे, 54 बताए थे बुआ चुनाव प्रक्रिया, 55 के 3 बताए थे क्या, चुनाव के क्या प्रक्रिया, नहीं चुनाव होना चाहिए 54 में, और चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए कैसे, 55 के 3 में, 55 का 3 में। तो क्वेश्चन तुमसे अगर हार्ड पूछा जाएगा वो 55 के 3 में क्या है, तो तुमको क्वेश्चन बोलना पड़ेगा जो 55 के 3 में चुनाव प्रक्रिया क्या होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया। क्योंकि राष्ट्रपति का गुप्त चुनाव होता है, राष्ट्रपति का गुप्त चुनाव होता है, और समानुपाती चुनाव होता है। मुंह खराब है तो खराब नहीं रहेगा, आईना में देखने से क्या होता है। वह राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का बात बोला जाए, चुनाव होगा तो 54, और 54 के 3 में अगर बोला जाए तो चुनाव प्रक्रिया क्या होगा बुआ, चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया किस रूप में होता है,
अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त रूप से। अगर राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया गुप्त रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अगर बोला जाए राष्ट्रपति चुनाव, अनुच्छेद 56 में क्या कहा जाता है, वह राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद बने रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण नहीं कर सकता। कहने का मतलब ही है वो बातें मत करो, राष्ट्रपति का चुनाव तब तक यानी कि पदभार तब तक रहेगा जब तक कि कोई उत्तराधिकारी स्वयं आकर ग्रहण ना कर ले। मतलब एक दिन भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता। उधर चुनाव चल रहा है, इधर राष्ट्रपति का पद पर शेष नाग देखते बैठे हुए हैं। जब तक उसका चुनाव प्रक्रिया होगा, जब तक आ ना जाए तब तक वो हटने वाला नहीं है। याद रखना, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग देता है। इसमें क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या देता है, हुआ त्याग पत्र देता है। क्या आता है, त्याग पत्र। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या आता है, त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या आता है, हुआ त्याग पत्र देता है। क्या समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या आता है, त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को क्या आता है, त्याग पत्र। समझ में आ रहा चीज को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पद देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पद देगा। तो मतलब बोलेगा राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बुआ 5 वर्षों का। किस अनुच्छेद में, 56 में। कौन सा अनुच्छेद में, 56 में। आगे ध्यान दो, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस पर क्या लगाया जाएगा, महाभियोग। क्या लगाया जाएगा, महाभियोग। अगर राष्ट्रपति बाय चांस संविधान का उल्लंघन करे तो अनुच्छेद 61 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार महाभियोग से पद से हटाए जा सकते हैं। तो संविधान का उल्लंघन हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है इसका मतलब उस पर क्या लग सकता है, वह महाभियोग लगेगा। क्या लगेगा, महाभियोग। तो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन हुआ करता उस पर क्या लग सकता है, महाभियोग। किस अनुच्छेद के तहत बोलता है, हुआ 61 के तहत। किसके तहत, 61 के। क्या समझ में आ रहा जी को, राष्ट्रपति अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसकी अनुच्छेद के तहत 61 के तहत क्या लग सकता है, हुआ महाभियोग। किसका, राष्ट्रपति संविधान का अगर उल्लंघन करे तो। अगला क्वेश्चन की बात बोले, अनुच्छेद आर्टिकल बोलता है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता। अनुच्छेद किसमें ना, हुआ 58 में। जो इम्पोर्टेंट है ना वही बता रहे। अगर राष्ट्रपति होनी चाहिए 52 में। 53 में क्या बताए थे, संघ की कार्यपालिका। 54 बताए थे चुनाव, केवल राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का अगर बात बोला जाए तो अनुच्छेद 54 के 3 बताए थे। अनुच्छेद 54 का 3 चुनाव प्रक्रिया, अनुच्छेद 54 के 3 और 54 बताए थे राष्ट्रपति का चुनाव। वही 53 बताए थे संघ की कार्यपालिका। 52 बताए थे राष्ट्रपति होनी चाहिए। उसी प्रकार तुमको हम बताते 55 क्या बताए थे, चुनाव संबंधित प्रक्रिया और ये सब। 56 में हम बताए थे बुआ योग्यता के बारे में। 56 में क्या बताए थे, योग्यता के बारे में। 56 क्या बताए थे बुआ, योग्यता में। 61 में हम क्या बताए थे, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कब लेगा, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन अगर करे तो अगर पकड़ा जाता है तो उसमें क्या लग सकता है बुआ, महाभियोग। क्या लग सकता है, महाभियोग। आगे लेकर चलते हैं, अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता होनी चाहिए किसमें बुआ, 58 में। योग्यता होनी चाहिए किसमें, 58 में। अगर अनुच्छेद 58 की बात कहे उसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्रता नहीं होगा जब तक कहा तब हुआ, जब तक कि वह, देखो राष्ट्रपति की योग्यता की बात अगर बोला जाए तब तक राष्ट्रपति नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति, इसमें क्या ना होगा, ध्यान दो, वह भारत का नागरिक हो। तो भारत के नागरिक होना अनिवार्य है तब वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक। 35 वर्ष की आयु कर चुका हो। हम बताए थे राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए हमको, 35 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता में क्या क्या होनी चाहिए, बढ़िया समझना। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव पूछ सकता है। याद रखना भारत के नागरिक हो, ठीक है। और वह 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। मतलब लोकसभा के
सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए क्या होना चाहिए बुआ? योग्य। लोकसभा में जाने के लिए हम कितना बताए थे बुआ? कितना वर्ष? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना वर्ष? 35 वर्ष। और राज्यसभा में जाने के लिए कितना वर्ष? 30 वर्ष बताए थे ना, ये सब हम बता चुके थे। तो फिर ध्यान दो, लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। उसके बाद कहा जाता है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित में से अंतर्गत पद धारण कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता अगर उनमें क्या, वह भारत सरकार, किसी भी राज्य की सरकार या कोई भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण उक्त सरकारों में किसी भी नियंत्रण अधीन हो। अगर वो भारत सरकार में मान लिया जाए पद अवधि हो, या किसी भी राज्य में सरकार में नौकरी करता हो, या कोई भी स्थानीय या प्राधिकरण सरकार किसी भी नियंत्रण अधीन हो, अगर इस सब में चीज है तो राष्ट्रपति बन नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रपति बनने के लिए अगर राष्ट्रपति की पात्रता बनता है तो वह लाभ के पद पर ना हो। यही तीनों होता है वो लाभ के पद। फिर ध्यान दो, भारत सरकार का अधीन, किसी भी राज्य के सरकार का अधीन, या मान लो कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के किसी भी नियंत्रण में अधीन हो, ये सब अगर होता है ना तो राष्ट्रपति पात्रता नहीं बन सकता, वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आगे समझ में आ गया योग्यता के बारे में समझ में। हम क्या बोले, भारत का नागरिक हो। इसमें एक और ऐड होना चाहिए, वह दिवालिया घोषित ना हो, वह पागल ना हो, समझ में, उस पर कोई केस दायर ना हो। अगर इस प्रकार से अगर नहीं होता तो राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वह दिवालिया घोषित हो जाए, वह लाभ के पद पर हो, या मान लो उस पर कोई केस हुआ हो, वह राष्ट्रपति हुआ नहीं बन सकता। आगे लेकर चलते हैं, तो हम योग्यता के बारे में हो गया। राष्ट्रपति के पद की शर्तें कुछ हम लेकर चलते हैं। राष्ट्रपति पद के शर्तें वो ध्यान दिया जाए तो कहा जाता है राष्ट्रपति पद के शर्तें। राष्ट्रपति पद के शर्तें हम क्या बताए थे? अनुच्छेद 59 बताए थे हम। फिर ध्यान दो, हम तुम लोग बोलना 52 में हम लोग क्या बताए थे? एक राष्ट्रपति होने चाहिए। 52 में कहते हैं वो क्या होना चाहिए? एक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 हम क्या बताए थे? संघ के कार्यपालिका न होना चाहिए। अनुच्छेद 54 क्या बताए थे? वो केवल चुनाव, वो भी चुनाव प्रक्रिया होना चाहिए ना, चुनाव किस प्रकार हो नहीं हो इसके बारे में अनुच्छेद 54 कहता है। अनुच्छेद 55 वो अनुच्छेद 54 के 1-3 क्या कहता है वो याद है? चुनाव प्रक्रिया। अनुच्छेद 54 में कहता है चुनाव के बारे में, अनुच्छेद 54 के 3 कहता है चुनाव प्रक्रिया के बारे में। समझ में आ रहा? चुनाव प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 क्या कहते हैं? वो चुनाव से संबंधित विशेष प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव प्रक्रिया विशेष प्रावधान उससे कहा था। 56 हम बताए थे क्या हुआ? योग्यता कहा, सॉरी, राष्ट्रपति का पद अवधि के बारे में बताए थे, कितने वर्षों तक यह रह सकता था? 5 वर्षों तक। हम 57 कुछ बताए थे, निरस्त हो गया, काम खत्म। 58 हम बताए थे क्या? योग्यता। 58 में क्या बताए थे? योग्यता के बारे में बताए थे। 59 में अब बताने वाले, 59 अब बताएंगे, वो ध्यान दो। तो हम लोग लेकर चलते हैं राष्ट्रपति पद के शर्तें अनुच्छेद 59 के तहत क्या कहती है। राष्ट्रपति पद की शर्तें अनुच्छेद 59 क्या कहते हैं? ध्यान दो। कहा तब वह राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधानमंडल के किसी भी अन्य सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ध्यान दो, राष्ट्रपति के शर्त क्या क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति के शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की शर्त हुआ राष्ट्रपति संसद किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल किसी अन्य सदन का सदस्य नहीं होगा। ना विधानसभा में सदस्य हो सकता है, ना विधानमंडल में सदस्य हो सकता है, ना विधान परिषद में सदस्य, किसी का सदस्य नहीं हो सकता है। या राष्ट्रपति के कुछ शर्तें हैं अनुच्छेद 59 के तहत। उसी प्रकार कुछ और बोलता है हुआ राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अभी जस्ट बताए थे राष्ट्रपति कोई अन्य पद का लाभ धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद किसमें बताए थे? वो 59 में। राष्ट्रपति को अपने सरकारी आवास का उपयोग बिना किराए के करने की अनुमति होगी। मतलब राष्ट्रपति बुआ कोई किराया नहीं देगा, वो सरकारी आवास में रह सकता है। अनुच्छेद किसमें कहता बुआ? 59 में। अनुच्छेद किसमें कहा है बुआ? 59 में। अनुच्छेद 59 कहती है राष्ट्रपति को कोई अपना सरकारी आवास उपयोग बिना किराए करने की अनुमति, बिना किराए के राष्ट्रपति भवन में रह सकता है। सरकारी कारागार उसको कारागार बोल दिए, जेल होता है कारागार। राष्ट्रपति को घर देगा कौन? सरकार देगा, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का वेतन भत्ते कार्यकाल के दौरान कम
या घटाया नहीं जा सकता। फिर ध्यान दो, राष्ट्रपति का वेतन या भत्ते जितना कार्यकाल होगा ना, तो यही बोला जाता है। कोरोना सीजन में सबका वेतन का कटौती हुआ था। वो हम पढ़ाते वक्त हमको डिस्टर्ब नहीं करो। डिस्टर्ब तब हो जाते हैं जब हम तीनों बात करता है। अब बात करता है डिस्टर्ब इस रूप में होता है, मन करता है हम पढ़ाना छोड़ दें। जो बात है आपस में बोलते हैं गोतनी व्यक्ति बात मत करो। बात करना है तो घर से इतना बात करके आओ, चुपचाप यहाँ पर चुपचाप पढ़ो। 12 लड़की लोग का देखो, सुग्गा मैना तरह देख रही है। तो कुछ सीखो, पढ़ने आए हो कुछ सीखो। अपना भी टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा तुम लोग को देते हैं। माता पिता भी बोलते तुम बुआ पढ़ खाओ, है कि ना। इससे पहले हम बता चुके हैं 10वें 9वें 10वें में क्या क्या होता है। ठीक है गगन, बात सही है कि ना गगन? ठीक है। पर कहाँ बात करा हूँ, बात करा तखन उसी को देख रहे थे। अगर मान लिया जाए नहीं बात करना मोबाइल से, हम जानते हैं उसका कहाँ तक है, डोर कहाँ तक है। डोर हमें रही हाथ तक है, तो एक बार में सकदम हो जाएगा। अब सकदम होगा होले रहेगा। और तुम तीनों दोनों हट, रिश्ता कितने हट गया है। इसे ही कहते हैं बुआ, याद रखना। उस टाइम तुमने साथ सटा हुआ था, जैसे बोले हट गया। मतलब प्लेट जो है ना, प्लेट चाउमीन से भर देना, तब तक बहुत खूबसूरत लगता। वाह कितना मजेदार प्लेट है। जैसे भोजन करके खा लो तो क्या बन जाता, कचरा। मतलब कचरा साइड कर दिया तुमको। प्लेट भरा है तो बहुत खुआ मलिदा है, जैसे उसको खा लो तो क्या बन जाता, कचरा। साइड हटाओ। इससे ऐसा व्यक्ति से दूर रहा करो। साइड हट में गया, ध्यान दो। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के कार्यकाल के दौरान घटा या बढ़ाया। हाँ, कहा था सीजन 1920 में देखा होगा राष्ट्रपति कोरोना काल आया होगा। सबसे पहले अगर वेतन का कटौती हुआ था, कितना बेचारा मास्टर लोग को हुआ था, टीचर लोग का वेतन कटौती हुआ था। 1 साल वेतन नहीं दिया था, 6 महीना एकदम सब्जी तिलौरी पापड़ टीचर लोग बेचना शुरू कर दिया, वेतन नहीं दे रहा था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का वेतन कम हो जाएगा, प्रधानमंत्री का वेतन कट जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति का वेतन कोई भी सिचुएशन में नहीं कटेगा। यहाँ पर साफ लिख दिया, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के कार्यकाल के दौरान कम या घटाया नहीं जा सकता। मतलब राष्ट्रपति का वेतन देश में क्यों ना अकाल चलावे, क्यों ना राष्ट्रपति शासन लगा दे, कोरोना काल क्यों ना चलावे, कौन सा बीमारी क्यों ना चले, राष्ट्रपति का वेतन ना घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता। उसका कार्यकाल में उतना ही। अगर 5 लाख वेतन है तो 5 लाख वेतन रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, मेन है शपथ एवं प्रतिज्ञान। अगर इसमें बात बोला जाए वो शपथ और प्रतिज्ञान के अनुच्छेद 60, अनुच्छेद अभी जस्ट बताए थे, क्या वो 58 या 59 बता चुके थे। अनुच्छेद 60 कहती है, ध्यान सुनना है, 60 में वो प्रत्येक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ले सकता है। मतलब कहा जाता है, जो हम एक लाइन में याद करेंगे, जो शपथ ग्रहण की बात बोला जाए तो राष्ट्रपति के शपथ किस अनुच्छेद में हुआ है, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में 59 में क्या है, राष्ट्रपति का शर्त ना, राष्ट्रपति का शर्त है। अनुच्छेद 56 में क्या है बुआ, 56 में क्या बताया, योग्यता पद। योग्यता के बारे में बताए थे, किस में है, 58 में। याद किया करो। तो प्रत्येक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में ले सकता है। अगर यहाँ पर साफ साफ लिख चुका है, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, ऐसे भारत का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। फिर सुनना, अगर भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता था, हम क्या बोलेंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता बुआ, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता बुआ, शपथ ग्रहण। या अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर ध्यान दो, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उपस्थिति में शपथ ग्रहण दिलवा सकता है। फिर से ध्यान देना क्वेश्चन का, राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण अगर बोला जाए तो राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलवाता, मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाता हुआ, मुख्य न्यायाधीश। बाय चांस अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे
मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हो जाए या मुख्य न्यायाधीश कहीं चले जाए, ऐसे तो राष्ट्रपति जब बनता है मुख्य न्यायाधीश चले आता है, मुख्य न्यायाधीश का सीट खाली रहे तो उस स्थान पर वह कौन दिलवाएगा? उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश मतलब राष्ट्रपति का भी शपथ। और राष्ट्रपति किसको किसको वो शपथ देता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति शपथ देता है, प्रधानमंत्री को शपथ देता है, अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों को शपथ कौन देगा बुआ? राष्ट्रपति। तो बोलेगा प्रधानमंत्री को शपथ कौन देता है? तो हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। राज्यपाल का शपथ कौन देता है? पर राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री। कौन देता है? राष्ट्रपति। समझ में आ रहा चीज को? अगला क्वेश्चन की बात बोले तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वह कहा था राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 की ओर है। अगर क्वेश्चन साफ साफ तुमसे अगर पूछा जाए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अगर बोला जाए, महाभियोग का मतलब क्या? अगर राष्ट्रपति संविधान का अगर उल्लंघन करेगा, राष्ट्रपति संविधान का अगर उल्लंघन करेगा या कोई दुराचार में पकड़ा जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया चलाया जाता है। और महाभियोग का प्रक्रिया किस अनुच्छेद में हुआ? अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत? 61 के तहत। तो राष्ट्रपति पर संसद किसी भी सदन द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति सदन किसी भी सदन द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति पर अगर आरोप कौन लगाएगा वो याद रखना। आरोप कौन लगाता मालूम है? आरोप तुमको दूर का रिश्तेदार नहीं लगा सकता, आरोप तुमने दूर का गांव का लगा नहीं सकता है, आरोप तुमने क्या हो ना दूर के गांव का आरोप तुमने नवादा, पिढौली, दुलारपुर का आरोप नहीं लगा सकता। आरोप लगाएगा तुमने बगल में बैठा हुआ लड़का। खतरनाक मतलब आरोप जब भी लगाया जाएगा तो कौन लगाएगा? बगल का ही लड़का तुमने आरोप लगा सकता है। वही आरोप बहुत दूर तक जाता है। तो किसी से वो अच्छेद कर नहीं रहना है किससे? बगल के लड़के से वो अच्छेद के रहो। खतरनाक होते हैं। वही आरोप लगाएंगे, जिस थाली में खाएंगे वही थाली में क्या करेंगे? छेद। एक अफवाह फैला देंगे। तुम दोनों माना कि तुम दोनों बहुत दोस्त हो, गहरा दोस्त हो। एक कहानी बताते हैं। तुम दोनों बहुत गहरा दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है, बहुत गहरा लड़का है, इसीलिए बोलते हैं कम से कम बात सुना करो। अरे मान लो अंकित ही आ रहा है, नींद लग रहा है, यहाँ आ जाओ, ठीक हो। मान लो तुम दोनों बहुत दोस्त हो, प्रिय मित्र जिसे कहते हैं, प्रिय मित्र बहुत गहरा दोस्ती है, बचपने से तुम लोगों में दोस्ती है, खतरनाक दोस्ती नहीं, दोस्ती है। एक आया तुमको अफवाह फैल गया। अफवाह क्या फैल गया? रे तुम्हारे बारे में तुम सुने हैं, ऐसा ऐसा बात उछाल हुआ है। अब तुम डायरेक्ट उससे नहीं पूछोगे, बोलेगा ऐसा बात है, वो एक शंका पैदा हो जाना शुरू, वहां से दूरियां बनना शुरू। जो हुआ उतना बेहतर डोर था, उतना बेहतर दोस्ती था, वो एक शंका में क्या हो गया? एक अफवाह दूरियां में कन्वर्ट हो गया ना, दूरियां फैल गया। वह शंका और शक खतरनाक होता है। एक डोर देखा, सिल्ला लोरी देखा, यहाँ पर ऐसे रहता है नहीं रे, वो ऐसे से पिछने वाला क्या कहता है उसको? चक्की जाता ना, एक ने कील रहता उसमें, आ कितना एक बुलडोजर पीछे एक बुलडोजर ऊपर, एक कील है घरते रहो का मजा से, मतलब एक कील पर अटका हो रहता है। उसी प्रकार है दो दोस्ती के बीच में एक कील है, और वो कील का क्या रोल है मालूम है? विश्वास। मतलब विश्वास अगर टूट गया काम खत्म। अब विश्वास टूटता कैसे? अफवाह पर। अफवाह का मतलब क्या? ये तेरे बारे में ना हमने कुछ सुना है, मतलब 20 साल से जो दोस्ती यारी था हम नहीं जानते तुम्हारे बारे में, एक दूसरा लड़का आकर तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया तो बस टूट गया। ऐसा ही दोस्ती कौन काम? क्या समझ में आ रहा चीज? तो कभी भी दोस्ती तेसर व्यक्ति के फिर बुआ नहीं तोड़ना। कभी भी दोस्ती तेसर व्यक्ति अगर बोल दिया आग लगा रहा है तो कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि 20 साल की दोस्ती है। और तेसर कितना? 20 दिन आया नहीं होगा, है कि ना? तो तेसर बात में दोस्ती कभी नहीं तोड़ना। हाँ सर, कथी ले 100 स्टेप पे अगर बंद हो गया तो बंद हो जाएगा। नहीं बंद हुआ। ध्यान दो, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, ध्यान दो, राष्ट्रपति पर जो संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा या लोकसभा, वही दोनों आरोप लगाएगा जो राष्ट्रपति क्या है? गलत है।
राष्ट्रपति पूर्णतः गलत है। तब जाकर महाभियोग का प्रक्रिया चला जाता है। महाभियोग का प्रक्रिया चलेगा कैसे? तो राष्ट्रपति पर वह संसद ही क्या कार्रवाई करवाएगा। संसद मतलब कानून, जहां संसद की बात आवे वहां कानून की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अब राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर के, दोनों सदन राज्यसभा या लोकसभा, वहां पर किसके हाथों में बुआ चल जाएगा? कैग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के हाथ में चल जाएगा। CAG कैग 1950 में इसकी स्थापना होती है, बुआ कैग के हाथ में चल जाएगा। कैग पूरी तरह से छानबीन करेगा क्या यह सही है या गलत है। अगर गलत है तो फिर संसद में आकर बोलेगा राष्ट्रपति गलत काम किए हैं, मतलब संविधान का उल्लंघन किए हैं। वो किसको बोलेगा? संसद में आकर बोलेगा। संसद विचार विमर्श होगा, प्रधानमंत्री जितना भी है मंत्री परिषद सब विचार विमर्श करेगा। विचार विमर्श करके बुआ उसको नोटिस जारी करेगा। किनको? राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए नोटिस दायर करता है। जो आपके बचाव के लिए 14 दिन पहले हम नोटिस दायर किए हैं। आपका अगर आप अपने में आप में कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, है कि ना। आप बचना चाहते हैं तो बच जाइए किसी भी तरह। तो 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर कोई जवाब अगर नहीं आती है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। लेकिन आज तक भी 1950 से लेकर 2025 के अंदर 75 वर्षों में आज तक किसी पर राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। क्या समझ में आ रहा? ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि बुआ ऐसा संकल्प में निहित ऐसा आरोप लिखित से कम 14, अभी जस्ट बताए थे ना, 14 दिन की सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद ऐसे संकल्प पर सदन कुल सदस्य के कम से कम 1/4 भाग, मतलब जितना भी यहाँ पर हो, मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 16, 20, 25 मान लिया जाए, जितना विद्यार्थी है कम से कम 1/4 भाग हम पर आरोप लगाओगे सर जी गलत है, तब हम गलत होंगे। उसके बाद हम प्रूफ करेंगे क्या हम गलत हैं या नहीं। अगर 1/4 भाग तुम आरोप लगा दिया सर जी गलत है, तब हम प्रूफ करेंगे। अगर प्रूफ नहीं निकलेगा तो वह 1/4 भाग अगर तुम लोग कहीं भी हो, सबको हम भगा सकते हैं यहाँ से। सबका सदस्यता क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। 1/4 बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन में कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए। तो कुल सदस्य का 1/4 भाग। तुम लोग यहाँ पर आते भगा देंगे। यहाँ पर बार बार बोलते हैं हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, समझ में आता है? मारता तीनों भगा देंगे। 1/4 भाग द्वारा हस्ताक्षर किए जाना, मतलब कुल सदस्य। गुड, यही होता है। अब लड़ते रहो दोनों। कुल सदस्य की बात बोला जाए, अगर लोकसभा में 550 वो सदस्य, लोकसभा में कितना सदस्य है? 550। अब चौथाई मतलब 1/4 भाग कहता है कितना वाला बार में 11, कितना बार में कर जाएगा? 17 चौका 52, 16 चौका 48, कितना बार में कटेगा? कैलकुलेशन हम भूल गए। 11 चौक 44, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 13, 3, 13, 3, 2, 5, मतलब 135 सदस्य के आसपास। 1/4 के मतलब 130 या 135 सदस्य के आसपास अगर बोल दिया जाए बुआ, तो कहने के तात्पर्य यह है जो राष्ट्रपति गलत है वो गलत साबित होंगे। आगे 1/4 कम से कम कितना? 14 दिन पहले सूचना प्रस्तुत करें। 1/4 द्वारा हस्तक्षेप किया जाएंगे। आगे है ऐसे संकल्प को सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित भी किया जाएगा। मतलब 1/4 भाग तो आरोप लगाया। अब तुम लोग पगला गई है, पागल आदमी, साफ सटिया गई सब। ऐसे संकल्प को सदन के कुल सदस्यता में कम से कम कितना? 2/3 आप पारित होगा। मतलब 1/4 भाग क्या लगाया था? वो आरोप एक्सेप्ट हो गया। अब उसको पारित करने के लिए कितना? 2/3 पारित होगा। तब आरोप लगा 1/4, 1/4 आप उसको पारित करेंगे कितना से? 2/3। ये क्वेश्चन के ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। जो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कितना पारित करने के लिए हुआ, कितना आरोप लगाने के लिए कम से कम 1/4, सदस्यता को पारित करने के लिए कितना तिहाई? 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है।
कहा था बुआ जब संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तो दूसरे सदन आरोप की जांच करेगा। बिल्कुल, अगर लोकसभा आरोप लगाया तो कौन जांच करेगा? राज्यसभा। राज्यसभा आरोप लगाया तो कौन सदन जांच करेगा? लोकसभा। अगर एक राष्ट्रपति पर आरोप लगाता है तो दूसरा क्या करेगा? जांच बैठाएगा। लेकिन यहाँ के विद्यार्थी क्या है, अगर एक आरोप लगाता है दूसरा जांच करने के बदला क्या करेगा? सरजीय जांच करेंगे। समझ मारा? तब पर भी विश्वास नहीं होता है। अभी हम जस्ट बताए थे ना। तो राष्ट्रपति को ऐसे जांच में उपस्थित होने में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना। आरोप की जांच करने वाला सदन जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तब आरोप का अथवा बनाए रखे तो परिणाम होता है राष्ट्रपति के प्रस्ताव पारित होने में स्थिति अपने पद से हट जाता है। मतलब 2/3 अगर पारित हो जाए, हाँ, राष्ट्रपति अगर मान लिया जाए 2/3 पारित कर देगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। समझ में आ रहा चीज को? तो पारित करने के लिए वो कितना? 1/4 और बहुमत से प्राप्त करने के 2/3। ठीक है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कितना दिन पहले उसको भेजता नोटिस? 14 दिन पहले। किसको? राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में कहा था बुआ? 52। राष्ट्रपति का था बुआ, ध्यान दो, राष्ट्रपति के पद के रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराने के समय अवधि अनुच्छेद कितना? 62 में। अनुच्छेद फिर ध्यान दो, 62 बुआ कहती है अनुच्छेद 62 कहती है अनुच्छेद 62 बुआ कह रही है जो राष्ट्रपति के पद के रिक्त, मतलब राष्ट्रपति पद अगर रिक्त हो, राष्ट्रपति वहां पर नहीं है, तो राष्ट्रपति को भरने के लिए, पद को भरने के लिए अनुच्छेद 52 कहती है रिक्त को भरने के लिए चुनाव कराना चाहिए अब तुरंत। और राष्ट्रपति वहां पर नहीं रहेगा तो वहां पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो कुछ दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तब वह हाई कोर्ट का उच्चतम न्यायाधीश कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति की शपथ बोला जाए तो कौन दिलाता हुआ? मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ क्या करेगा? शपथ दिलवाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर देगा तो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अगर शपथ दिलवाता है, पूरा मंत्री को शपथ दिलवाता है, प्रधानमंत्री को शपथ देगा। अन्य मंत्रियों को वह शपथ देता है तो प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों का वह शपथ दिलवाता है। कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल का अगर बोला जाए शपथ, राज्यपाल के नियुक्ति डायरेक्ट अगर बोला जाए तो कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल एक राज्य से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकते हैं, मतलब 2 राज्य का एक राज्यपाल बन सकते हैं। मतलब फागुन चौहान अगर बोला जाए 2 राज्य के एक राज्यपाल भी हो सकते हैं, जैसे बंगाल का भी राज्यपाल हो और बिहार का भी राज्यपाल, एक राज्यपाल हो सकता है। ये सब क्वेश्चन तुमको बेहतर से जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 62 क्या कहती है? अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि रिक्त को भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल जो होता है वो कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए, जब तक चुनाव प्रक्रिया नहीं होगा तब तक कि 5 वर्ष के लिए हट नहीं सकता। एक दिन भी राष्ट्रपति का जो दिन होता है, एक दिन भी राष्ट्रपति की जो कार्यकाल होता है शेष हटता नहीं है। मतलब अगला राष्ट्रपति बनकर आएंगे तब वहां से हटेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जैसे नहीं जो हट जाए 2 दिन 3 दिन खाली रहेगा सीट, ऐसा बात नहीं है। मतलब तुम वहां पर बैठे हो, जब तक दूसर विद्यार्थी आकर नहीं बैठ जाए तब तक तुम उठेगा नहीं। राष्ट्रपति के भी कुछ ऐसा ही कार्यकाल, 1 मिनट के लिए भी उसका सीट खाली नहीं होता। किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के कारण होने वाले रिक्त भरने के लिए चुनाव शीघ्रता आयुक्त किया था। मतलब राष्ट्रपति की मानो मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे जाए या महाभियोग के दरमियान राष्ट्रपति को हटाया जाए, शीघ्र ही, शीघ्र का मतलब कम से कम कितना माह हुआ? 6 माह। 6 माह के अंदर उसको क्या करना पड़ता है? चुनाव प्रक्रिया कराना पड़ता है। उसके स्थान पर बुआ कौन रहता है? उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल लेता है। आगे क्वेश्चन अगर बात बोले, चुनाव रिक्त की स्थिति से 6 महीने के अंदर, अभी जस्ट बताया था 6 माह के 6 महीने के अंदर आयोजित किया जाना चाहिए हर हाल में। अगला क्वेश्चन की बात बोले, राष्ट्रपति की शक्तियां,
आप देखो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ जानकारी लिए हैं, राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ पढ़ाए हैं। राष्ट्रपति की शक्ति का अगर बात बोला जाए, राष्ट्रपति शक्ति तो कार्यकारी शक्ति, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। यानी कि राष्ट्रपति ही सब काम कर सकता है। भारत में जो भी काम होगा सब किसके अंतर्गत होगा? वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के अंतर्गत होगा। लेकिन करवाता कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन किसके अलावा से होगा? वो राष्ट्रपति के अलावा से। तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा। राष्ट्रपति राज्य के सभी सशस्त्र बलों को सर्वोच्च कमांडर है। अगर हम बोले तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन युद्ध में एक बार भी राष्ट्रपति का नाम लिया जाता है? बोलेगा कौन? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। अगर युद्ध होता है, अगर कोई मरवा दिया, अभी मान लिया पहलगाम में मार दिया 27-28 लोगों, किसका नाम बदनाम हो रहा है? राष्ट्रपति का। किसका? प्रधानमंत्री का। याद रखना बुआ, किसका नाम बदनाम हो रहा है? प्रधानमंत्री का। तो राष्ट्रपति लेकिन सिग्नेचर करेगा, हाँ, युद्ध का जारी, युद्ध का फरमान अगर करेगा तो किससे पूछा जाएगा? राष्ट्रपति। क्योंकि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। जल सेना, थल सेना, वायु सेना कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। युद्ध होने से पहले किसका हस्तक्षेप होगा? राष्ट्रपति का। आगे लेकर चलते विधायक शक्ति। अगर विधायक शक्ति की बात अगर बोला जाए तो अनुच्छेद 79 में कहता है राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ संसद का भाग है। यानी कि 79 में क्या कहता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा राज्यसभा के साथ संसद का क्या हुआ? भाग है। तो अनुच्छेद 79 बोले याद कर लेना, 53 याद कर लेना, 52 याद कर लेना, 56 याद कर लेना, 54 याद कर लेना, 54 का 3 याद कर लेना, 55 याद करना, 56, 57, 58, 59, 60, 61 सभी याद करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुमको पूछा जाएगा 54 का 3 पूछा जाएगा, और भी पूछा जाएगा तो 52 पूछा जाएगा। 52 तो लिखित क्वेश्चन है, राष्ट्रपति होनी चाहिए किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 79 कहते राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का भाग है। राष्ट्रपति किसका किसका भाग है? बुआ राज्यसभा की भाग है और लोकसभा की भाग है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 79 के अंतर्गत। किसके बोलेंगे बुआ? 79 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन नंबर 85 का आती है। फिर ध्यान दो, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ संसद भाग का है। हो गया 85। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के समान कर सकता है, सत्रावासन कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो क्वेश्चन तुमसे आएगा, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा का भंग किसके आदेश पर कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के आदेश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सत्रवासन, सतत सत्रवासन लोकसभा का भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। मतलब लोकसभा का जब मर्जी तब कौन भंग करवा सकता है? प्रधानमंत्री। भंग करता कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य को बुलवाता कौन है बुआ? बुलवाता है राष्ट्रपति। बुलाने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का। ये सब चीज याद रखना। टोटल कॉन्सेप्ट बुआ क्लियर तुम्हारा हो गया। अनुच्छेद 86 कहती है राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों का संबोधित कर सकता है, संदेश प्रेषित कर सकता है। अभी जस्ट बताए थे राष्ट्रपति ही क्या दोनों सदन को बैठाकर संबोधित, बोलने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। लेकिन केवल बोल सकता है, वोट डालने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। लोकसभा में, राज्यसभा में केवल बोलने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। संबोधित कर सकता है किसको? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को, दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संदेश प्रेरित कर संदेश भेज सकता है, जाओ लोकसभा सदस्य को बुलवा कर लाओ। आगे लेकर चलते हैं। अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है और या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, विधेयक को पुनः निर्वाचित कर देगा, स्वीकृति मिलते ही विधि के रूप में परिणाम भी हो जाएगा। मतलब 111 कहता है राष्ट्रपति विधेयक को अपने स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति है, अपने विधेयक को स्वीकृति दे सकता है किसको? संसद को। ठीक है, 111 में कहता है। 123 बुआ क्या कहती है? संसद के सशस्त्र में ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका संसद द्वारा पारित विधेयक के समान ही बल होता है। अनुच्छेद 123 कहता है। तब हुआ 123 हुआ, 111 हुआ, 85 हुआ, 79 हुआ, 72 हुआ,
देखो यहाँ पर 72 है, 72 है क्षमादान की शक्ति। मतलब अगर तुम फांसी भी तुमको हो रहा है तो राष्ट्रपति क्षमा करवा सकता है। राष्ट्रपति की पावर है जो तुमको क्या कर सकता है, वो क्षमा दिलवा सकता है। क्या समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन की बात बोले, कौन ट्राई करना चाहते हो? कौन ऐसा एक भी व्यक्ति है जो हम क्षमा लायक होंगे? रावण को बुआ सब मारने के लिए बोला होता है, क्या एक भी राम वाला क्वालिटी है, एक भी राम वाला गुण है? नहीं है, तो हम राम को क्यों मारे? एक भी सर, एक भी नहीं है, एक है, नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। हम फालतू में रावण को मारने के लिए बोला था, रावण का मार चोटी मार मारेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहे। रावण इससे हम है नहीं है। रावण को मारने के लिए राम जैसा बुआ गुण होना चाहिए, तभी हम रावण को मार सकते। रावण को मारने का अधिकार है, रावण को मारने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक राम का है। और राम अगर नहीं है तो हम रावण को भी नहीं मार सकते। क्या समझ मारा? इसीलिए कहता है रावण को मारने के लिए कैसा बनना चाहिए, राम की तरह। लेकिन राम की तरह बने नहीं, रावण को चपले चपले मारेगा, तीर से बाण मारेगा। होशियार तुम ही लोग। रावण को मारने के लिए किसके तरह बनो, राम की तरह। एक भी गुण मिला, हराना करेगा। चट रावण को मारना शुरू कर दो, देखते कहते पूजा हो जाए में रावण को ऐसे उठाकर मारते लेकर जाता है। आज तो रावण ऐसा एक घोर धुआइनो है नहीं है, रावण सर्वश्रेष्ठ है बुआ। कौन? रावण वाला तो गुण कूट के भरल है रे। रावण के कूट के सुबेरे उठते जैसे आंख खोले वैसे झूठ बोलना शुरू। सुबेरे जैसे झूठ बोलना शुरू करते कि ना, सुबेरे उठ के रील देखना शुरू, सुबह उठ के मोबाइल चलाना शुरू, खराब चीज देखना शुरू। तो रावण ऐसा गुण है। रावण तो ऐसा व्यक्ति था, सीता कभी हाथों नहीं लगाया बेचारा। हरण किया था, हरण किया था, हाथ पकड़ के लेकर गया। कभी देखा है सती रामायण में? कथिल कान्हा पर उठा कर लेकर जाएगा। वो तुमको सरल सिलियर सरल का कार्टून ना था वही दिखाता है। आज तक सीता मैया को बुआ कौन ने छुआ है? रावण कभी नहीं छुआ। जो किडनैप करके लेकर गया था तो छुआ नहीं। हम लोग रावण को चटियाते हैं। और रावणों विनाश हुआ किसके कारण? अपने भाई कर तो विनाश हो जाता। हम बोले क्या कहता है, घर का लंका घर एक आदमी ढाता बुआ। तो तुम्हारा दोस्त कल अगर विवाद होगा तो याद रखना, तीसरे व्यक्ति की एंट्री जैसे हुआ तुम्हारे लाइफ में दूसरा का। दो भाई नहीं देखता, सहोदर भाई एक थाली में खाएंगे, भैया खाए तो तब ना हम खाएबो, है कि ना? भैया खाएंगे तब हम खाएंगे। तेसर जैसे लक्ष्मी आती है, भैया कहाँ और छोटका कहाँ, बात खत्म, है कि ना? राम सीता मैया मिलेगा तुमको ये जन्म में, तुम्हारा कोई जन्म में नहीं मिल सकता। सीता मैया मिलती है। तुम्हारे घर में से पिताजी और माताजी के सेवा कर दे, वही बहुत बड़ी बात है कि ना? लेकिन हम लोग भी नहीं, हम लोग भी समझदार बुआ ना है। समझदार का मतलब ही समझदार नहीं है। अगला लड़की की भी हमको सोचना चाहिए था। उतना दूर से आती है ना, छोटा छोटा वीडियो में देखे तो बड़ा बढ़िया बोलता है। अगर बेटे सास के बारे में बता रहा था, हम भी देख रहे थे, शायद सब देखी होगी। सास के बारे में बता रहा था, जो ये सासू जो है, बेटा मैं बात कर रहा था मजा से। हाँ हमारी बेटी कितना बढ़िया है, हमारे दामाद कितना बढ़िया है, बेटा की तरह दामाद मिला है। देखो तो साथ एक थाली में साथे में खा रहा है। और वही जब खाना शुरू किया बेटा दोनों आपस में, तो बेटा खाना शुरू करता है, देखी डाइन लगा अपने बस में कर लिया, दोनों एक साथ थाली में खा रही है। मतलब पुतौ करे थे खराब और बेटी करे थे बेटा क्या बन जाता है, दामाद क्या बन जाता है, बेटा एक ते मिला। बताओ। तो कहने के तात्पर्य सासू माँ भी तो ऐसा नहीं है, माता जी भी तो नहीं सोचती है। अपन बेटी के बेटी बना लो बुआ, जो घर के लक्ष्मी। बेटी कभी जिंदगी में बुआ साथ नहीं देती, इतना कौन पुतौ साथ देती है। इन्हें बोला सर जी की शादी हो गया तो ऐसे बोल रहा, ऐसा बात नहीं है। क्या बेटी तुम्हें जिंदगी भर साथ देगी? नहीं दे सकती है। जहाँ गई है उसको साथ देती है। तब एक दिन शादी होने वाला, शादी हो जाए, शादी होने से 1 महीना पहले आएगी, 2 महीना पहले आएगा। अगर मान ले गरीब आदमी है, जब उनको वो आय उपाय नहीं है, अगर बहन का कोई ऐसा घटना हो तो आय उपाय, तब वो 1 महीना पहले आ सकती है। और जो अमीर घर में जाकर दे दो 2 दिन पहले आएगी, छुट्टी नहीं है।
स्कूल, बच्चा के स्कूल है, बच्चा के स्कूल कितना छूटेगा? है 2 दिन पहले आएगी, 1 दिन पहले चलाएगी। तो बुआ तुम्हें साथ में कौन रहती है? पुताव। तो पुताव की सेवा करो ना, बेटी गुन गाएगी। लंबा बातचीत जहां अगर बेटी और माँ बेटी में लंबा बातचीत होना शुरू हो गया नया नया शादी में, 2-2 घंटा तक वो घर विनाश हो जाएगा, याद रखना। अगर लंबा बातचीत हुई माँ बेटी में, याद रखना वो घर विनाश होना है। इसीलिए 10 से 15 मिनट बात करो, माता ये से बात खत्म। तुम बातों करती है ये, तुम तो यहीं पर है बात तो घर बसाना बुआ दोनों के हाथ में ना। आजकल की लड़की समझती है लेकिन माता जी नहीं समझ पाती जल्दी। फिर हम लोग चलते हैं क्षमादान की प्रक्रिया, अनुच्छेद 72 की ओर हम बुआ बोलते हैं। क्षमादान, राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में किसी व्यक्ति के क्षमा, विलंब, राहत या दंड छूट देने या न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को निलंबित या क्षमा लघुकरण मतलब छोटी कर सकती है। यानी कि राष्ट्रपति क्षमा किसमें करता है? अनुच्छेद 72 के तहत करता है। 72 में क्या करती है? क्षमा को कम करवा सकती है। यानी कि 72 में तुम्हारा बड़ा कांड है तो छोटा करवा सकता है, फांसी है तो उम्र कैद करवा सकते, उम्र कैद है तो 2 साल की सजा करवा सकती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 की तरह यह करवा सकती है। करने की शक्ति की क्षमा, विलंब, राहत, दंड, छूट देने का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 72 की तहत राष्ट्रपति कर सकता है। जब सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी जाती है तब, जब सजा कहा था सैन्य न्यायालय द्वारा दी जाती है तब। जब सजा, दंड या ऐसे मामलों में संबंधित किसी भी विधि उल्लंघन के लिए, अपराध के लिए दिया जाता है जिन पर संघ की कार्यवाही शक्ति लागू हो, तब जाकर वो क्षमादान की प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है। जब मृत्यु दंड न्यायालय द्वारा पारित होती है तब उसको क्या कर सकती है? बुआ कम करवा सकती है। न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड अगर है तो उसको उम्र कैद करवा सकता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल करवा सकता है ना। सेना का बुआ अदालत अलगे है, तुम आर्मी जब लड़ जाओगे यहाँ पर तुमको मार सकता है। आर्मी ऐसा चीज है कोई भी व्यक्ति के, जनता को नहीं मार सकता, लेकिन अगर वरिष्ठ अधिकारी उसको एक चाट घिस सकता। आर्मी वो पावर है, ठीक है, वही सिखाया जाता है उन लोग को। अगर सबसे बेहतर है ना बुआ तो सेना लोग हैं, इस बात है। ये पुलिस जितना भी है ये सब कुछ नहीं है, ये सब घुसखोर है, कोई कुछ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। सबसे बेहतर हम सेना को मानते हैं, अर्धसैनिक हो या सैनिक हो। अगर एक बार बुआ तैनात हो जाएगा ना रोड पर, एक सिंगल व्यक्ति बिना हेलमेट के किसी का मजाल नहीं चल जाएगा। तुम पान गुटखा खाते फेंकते चल जाएगा, एक सेना खाली खड़ा हो जाएगा, नाइफर खाली खार हो जाएगा, तुम गुटखा मुंह में गिल जाएगा लेकिन रोड पर नहीं फेंक सकता है। उतना ख्वाब, उतना डर है। मुंह में गिलना स्वीकार होगा लेकिन तुम रोड पर नहीं फेंक सकता है। तुम फेंक के दिखाना, एगो थूक फेंकवा कर थूक चटवाया था हमने सामने, बताओ वो सब है। ऊंचा आवाज में किसको फोन लगाया था? मंत्री का, विधायक, MLA। एक चट मारबो किया, थूक फेंक कर थूक को चटवा रहा था लेकिन बच गया। तो वो ऐसा है सेना। सेना क्या समझ लेता है लोग? अरे सैनिक है, देश के रखवाला, वो जागता था, हम सोते हैं बुआ, याद रखना। तू है वो लोग का खतरनाक रूप से है। राष्ट्रपति के 3 प्रकार का आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, वह इस प्रकार बुआ है। इस प्रकार क्या है आपातकालीन शक्ति? राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद किसमें? 352 में। अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अगर बोले तो 352 में। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसमें? 352। राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, जाकर बात कर लेना। इसको नवद्दा बोल रहे हैं, कभी कभी हाल समाचार पूछा करो। अगर तनके बेहतर बनना है, सासू माँ से तनके बेहतर बननी है, रिलेशन बेहतर करने, तो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो। बस क्या करो, शाम एक कॉल उठाए, खाए नहीं खाए, बात खत्म है। क्या खाए? 2-3 को तो वर्ड बोलना है, वही में जिंदगी सवर जाएगा। बिल्कुल, आज कुछ नहीं करना है, 2-3 वर्ड बोलना है। उसके बाद देखो बोलेगा बाप हमारा पुत्र कितना खतरनाक, कितना बेहतर है। आप फोन नहीं करो, 1 महीना 1 साल पर या मानो 15 दिन पर बात बोलो, वही नागिनो बन जाएगी तुरंत। यदि राज्य सरकार संविधान प्रावधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, अगर राज्य सरकार संविधान प्रस्तावना के अनुसार यह असमर्थ हो जाती है तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 के तहत।
आपातकाल की घोषणा 352, राष्ट्रपति शासन 356। ये दोनों याद रखना। मतलब पूरा राष्ट्रपति, एक एक वर्ड जो है ना राष्ट्रपति खत्म है। राष्ट्रपति अगर तुमसे कहीं भी पूछा जाएगा तुम कहीं क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। एक एक क्वेश्चन इस पर आ गया। राष्ट्रपति का आपातकाल लगे 352, राष्ट्रपति शासन लगे 356। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति अगर शासन बुआ लगती है तो उसके राज्य में राज्यपाल से पूछा जाता है कि आप में हम लगाए या नहीं लगाए। किससे पूछेगा? राज्यपाल से। मुख्यमंत्री का वहां योगदान नहीं है। किससे पूछेगा बुआ? राज्यपाल से पूछेगा। ठीक है। 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। आगे क्वेश्चन है, यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण खतरा में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा बोला जाए 60 में, अगर पैसा कौड़ी जिस राज्य में ना हो, मतलब दिवालिया घोषित हो जाए, उसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। फिर ध्यान दो, आपातकाल की घोषणा बोला जाए 352, राष्ट्रपति शासन की बात बोला जाए 356 और वित्तीय आपातकाल की बोला जाए 360। ये तीनों याद रखना। राष्ट्रपति क्या बोले? आपातकाल की घोषणा 352, राष्ट्रपति शासन बोले 356, वित्तीय आपातकाल बोले 360। अगला क्वेश्चन है, अब लास्ट है बुआ, इससे ज्यादा राष्ट्रपति में जिंदगी में तुमसे नहीं पूछ सकता। 1 घंटा क्लास में पूरा राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि हो गया। मुश्किल से कितना घंटा? 1 घंटा। मतलब 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो हुआ होगा, 1 घंटा 9 मिनट हुआ होगा, है कि ना? उससे कम है। कितना का? 1 घंटा 20 मिनट हो गया। वाह। न्यायिक शक्ति की बात बोलता है, अनुच्छेद 143 143 अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में सलाह लेने के अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से, मतलब राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से मामलों में सलाह लेने का अधिकार है। किसको है बुआ? राष्ट्रपति को। किससे सलाह ले सकता है? उच्चतम न्यायालय से। या उच्चतम न्यायालय किसको सलाह दे सकता है? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। 143 के तहत बुआ ये जो है कौन बोलता? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय प्रपोज कर सकता है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लेने का अधिकार है या नहीं है? किस अनुच्छेद में है? 143 143। मतलब उच्चतम न्यायालय प्रपोज कर रहा है किसको? राष्ट्रपति को। लेने का हकदार है या नहीं है, या लात मार दे, किसका काम है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 143। या राष्ट्रपति सलाह ले सकता है किससे? किससे? उच्चतम न्यायालय से। अब वो सलाह दे या ना दे, किसका काम है? राष्ट्रपति को। क्या समझ मारा चीज को? जैसे सलाह क्या क्या लेगा बुआ? विधिक मामले, संवैधानिक मामले, सार्वजनिक महत्व के मामले। ठीक है। राष्ट्रपति तुम्हारा काम खत्म है। इससे ज्यादा अगर राष्ट्रपति पूछते तुम लोग का बैड लक है, काम खत्म। निष्कर्ष सर क्या पढ़ेगी? राष्ट्रपति तुम्हारा खत्म। यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बोला जाए, पूर्णतः राष्ट्रपति। एक वीडियो में तुम्हारा राष्ट्रपति इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछता है तो तुम्हारा बैड लक है। हमें नहीं लगता एक भी क्वेश्चन इससे ज्यादा टकराएगा, एक भी क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछा जाएगा। राष्ट्रपति पूर्णतः तुम्हारा खत्म हो जाता।